आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे काना मेरा नाम हो रहा है। करते हैं मेरे काना मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। श्री राधे श्याम। हमें तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। ये टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ठाकुर, तेरी प्रेरणा से ठाकुर सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। श्री राधे श्याम। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। किस और प्यारे हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। अरे करता नहीं मैं कुछ भी प्यारे, करता नहीं मैं कुछ भी। मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री सीताराम महाराज की जय हो।
चाहिए, वो विश्वास करे या ना करे प्रभु उसके साथ है। हाँ, पर जो विश्वास रखता है उसकी जीवन की बात ही कुछ और है। जो नहीं सोचता है मेरे साथ में प्रभु नहीं है, उसकी जीवन की नैया डावाडोल है, उसका कुछ अता पता नहीं है। कई बार जो भगवान को गालियां देने वाले लोग होते हैं, वो भी कभी कभी सोचते हैं कि मैं मर के जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, किससे मिलने वाला हूं, मेरा अस्तित्व कहां है। इस जीवन में से कई चले जाने वाले किसी भी धर्म का व्यक्ति होगा, उसको लिखना पड़ता है रेस्ट इन पीस, लिखता है ना, रेस्ट इन पीस, आराम करो कॉफिन में। कोई स्वर्गवासी लिखता है, कोई बौद्धवासी लिखता है, कोई कैलाशवासी लिखता है, पर वासी तो उसको लिखना ही पड़ता है, क्योंकि ये जीवन ताजा तभी है जब तक भगवान राम नाम का नाम आपके साथ है। और जब तुम चले जाते हो तो तुम बासी हो जाते हो। बासी का दो अर्थ होता है, रहने वाला, और बासी का एक अर्थ होता है जो आज का नहीं था कल का हो गया, बासी हो गया। तो कैलाश वासी, उसको वासी भी कहो या कैलाश वासी भी कहो, क्या दिक्कत है। स्वर्ग वासी, आज के तुम रहे नहीं, बासी हो गए, खत्म हो गए, अब खाने योग्य नहीं, चलाने योग्य नहीं, करने योग्य नहीं, भोगने योग्य नहीं रहे, इसलिए बासी हो गए। तो उसको भी कुछ ना कुछ बासी शब्द लिखना ही पड़ता है कहीं ना कहीं का। वो भी कहते हैं अल्लाह को प्यारे हो गए। तो किसी न किसी तत्व को तो हर एक व्यक्ति को मानना पड़ता है, चाहे वो सात्विक हो, चाहे राजसी हो, चाहे तामसिक हो, चाहे वो भगवान को मानने वाला हो, चाहे न मानने वाला हो, उसको तो लिखना तो जरूर पड़ता है। काल कथित, काल के पार हो जाने वाला लिखना पड़ता है। इसलिए ऐसा मत कहो कि हम नहीं मानते, बहुत लोग नहीं मानने वालों को भी मानना पड़ता है। इसलिए बड़े प्रेम भाव से कहो प्रभु तुम साथ में जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और की मुझे अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। और प्यारे तेरी दया से प्रभुवन, ओ तेरी दया से भगवन माला माल हो रहा है, तेरी दया से भगवन माला माल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वो करते हो तुम कन्हैया कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री सीताराम। तूफान आंधियों में तुमने हमें संभाला, तूफान आंधियों में तुमने हमें संभाला। ये तूफान और आंधियां हैं क्या? जीवन में आने वाले सुख दुख है, उतार चढ़ाव है, कष्ट है, परेशानियां हैं। ऐसा यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है जो जन्मजात सोने का चम्मच जेब में लेकर के आया, मुंह में लेकर के आया? हर एक ने कुछ ना कुछ कष्ट किया है, और नहीं किया होगा तो तुम्हारी पुरानी पीढ़ियों ने कुछ किया होगा। मुंबई में आने वाला जो पहला व्यक्ति मत होगा, उसको पहले समय में क्या कष्ट करना हो पड़ा होगा वो उसी को पता है। कैसा वो जीवन उसने जिया होगा, कैसे उसने शुरुआत की। आज वो भले धन संपत्ति से ऊर्जावान हो गया होगा, उसको कुछ छप्पर मिल गया होगा, किराए के घर में रह रहा होगा, पर पहले समय आने के बाद में तो किराए से घर भी लोग देते नहीं है। टीका देख कर करके लोग पूछते हैं
इसीलिए बहुत कठिनाइयों से व्यक्ति ने जीवन व्यतीत किया है। साधारण जीवन नहीं है यहाँ पर आने वालों का। और खास कर करके जो प्रवासी भारतीय है, जो दूर दूर से आए हुए भारतीय है, उन लोगों की स्थिति तो उनको ही पता है कि कैसे वो मुंबई महानगरी में जीवन व्यतीत करते। कलाकार हमारे आए थे, महाराज जी थोड़ा और एक कमरा मिलेगा नहीं? हमने कहा रे बउआ एहिठाम जे रहै छै तकरा रहल जगह नहीं भेटै छै, तोरा भेट गेलौ से तोहर बड़का भागक बात छै। यहाँ लोगों को पानी लीटर लीटर में गिन करके मिलता है। मुंबई निवासी जो प्रवासी भारतीय है उसको मेहमान परेशान नहीं लगता है, मेहमान भगवान ही लगता है। पर जब मेहमान ज्यादा पानी ढोलने लग जाए तो उसको टेंशन होता है अगला पानी कब आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मर्यादा में पानी को ढोलो, मर्यादा की जगह का प्रयोग करो। मर्यादा में रहोगे तो मुंबई कर आपको जीवन भर रखने को तैयार है, पर मर्यादा का पार हो जाएगा तो वो बेचारे बड़ी मुश्किल से रहते हैं। पता हो अभी के अभी साउंड के लिए कितना झंझट हुआ। तो जो लोग यहाँ के यहाँ नहीं होने दे तो वहाँ के वहाँ कौन होने देगा। इसीलिए मुंबई वालों के साथ मुंबई के तरीके से जीवन जीना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसा रहो वैसा करो, एडजस्टमेंट करते आना चाहिए मनुष्य को। क्योंकि भैया ये कैसे जी रहे हैं ये तो उन्हीं को पता है। हम लोग रहे ना, मैं मुंबई आ चुका पहले बचपन में। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे समय में मुंबई रह चुका हूँ मैं। कोई कथा प्रवक्ता थे उनके साथ भी मैं पीछे कोरस करता था। मैं 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं मीरा रोड में और भयंकर में तो मैंने इतना कार्यक्रम किया है छोटे छोटे रूपों में। अब वो कथा प्रवक्ता जो है वो अपना शैली और अपनी शील परंपरा खो चुके, इसलिए उनका नाम भी नहीं लेता। उसी दिन से संकल्प किया था कि नहीं करेंगे, ठाकुर जी तेरी सेवा करेंगे, किसी की गुलामी नहीं करेंगे। और तब से भगवान की कथा करने की सेवा में लगा है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है मुंबई मुझे रास इसलिए नहीं आया अभी तक के, क्योंकि हमको है खुली सांस लेने की आदत। विनय जी रह गए यहाँ पर, अब उनको भी गांव जाने में बड़ा आनंद आता है। खुला खुला झंझट है, खत्म, जितना चाहो मैदान खेलने के लिए फ्री। अरे गांव गांव है साहब, यहाँ तो मजबूरी में लोग जीवन जी रहे हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए, आगे व्यवस्थाओं पर उतार चढ़ाव आप सबने देखा। आज बहुत होगा पर पहले वाला दिन हमेशा याद रखना चाहिए। तूफान आंधियों में तुमने हमें संभाला, तूफान आंधियों में तुमने हमें संभाला। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तो तेरा करम ये मुझ पर मेरे गाना, तेरा करम है मुझ पर सरेआम हो रहा है। मेरा याद के गया से सब काम हो रहा है। मेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पहले था, आज है और आगे भी वही साथ रहेगा। इसीलिए तूने हर कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, मुझे हर कदम कदम पर तुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी करके प्रभु इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी करके प्रभु इशारा। ये बहुत सुनने और समझने योग्य है नई पीढ़ी के बच्चों को। यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको तो अटल श्रद्धा है, पर ये बात हमेशा याद रखे, वो हर कदम कदम पर मेरा सावरिया साथ है, इसलिए हमारी बात चल रही है। और मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है जिनके परिवार के पूर्वजों ने या माता पिता ने प्रयत्नशील होकर करके तपस्या की, साधना की,
भजन किया, उसके प्रताप से धीरे धीरे धन कमाया। अब उनकी अगली पीढ़ियां कहती क्या भगवान भगवान करते बैठे रहते हो, क्या तुमको यही काम है? अरे चूना खैनी खाने वालों को कोई रोक टोक नहीं है, व्यर्थ का नशा पान करने वालों को कोई रोक टोक नहीं है, व्यर्थ में फिल्मों में हजारों रुपया बर्बाद करने वालों को कोई रोक टोक नहीं है, घूमने में फिरने में जो पैसा लगता है इसमें कोई रोक टोक नहीं है, पर कथा में, सत्संग में, भजन में, दान में, पुण्य में कोई कुछ करने लग जाए तो परिवार के लोग रोक टोक कर, अरे मत करो, क्या लगा पड़ा हुआ है, क्या लगा के रखा है यही काम, अरे इसने लगाया था इसलिए तुम यहाँ तक आए, देने योग्य बने। अगर आपने देना बंद कर दिया तो फिर वो देना बैंक बंद हो जाएगी, फिर लेना बैंक शुरू हो जाएगी, क्योंकि भगवान की एक आदत है, देता है छप्पर फाड़ के और लेता है थप्पड़ मार के। अगर आपने भगवान के धर्म कार्य में धन नहीं लगाया तो आपका धन बीमारियों में जाता है, आपका धन व्यर्थ कामों में चला जाता है, ऐसे ऐसे खर्चे घर में निकल आते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, उसका कोई हिसाब का टैली कोई लगा नहीं सकता। तो भैया ऐसे झंझटों से तो बढ़िया है थोड़ा थोड़ा रिचार्ज होते रहना चाहिए, कथाओं का, सत्संग का, दान का, पुण्य का, भगवान का रिचार्ज बनाए रखो। इसलिए श्री राम जानकी सेवा समिति के तत्वाधान में यह श्रीमद् भागवत जी की कथा है, जो रिचार्ज करने के लिए अपने आप को पावर चार्ज कर लो। ठाकुर जी मेरे हैं, मैं ठाकुर जी का हूँ, ये बस धन्यवाद करने का मौका है, ये कोई दिखावे का मौका नहीं है। अगर चाहते तो विनय जी ने दरभंगा में भी कोरोना के समय में एकांत में रह के 5, 7, 10, 50 लोगों के साथ कथा श्रवण की। जो जी क्षमा करे, श्यामा माई के मंदिर में हम लोगों ने बहुत अच्छी कथा हुई थी, पर यह कथा का उद्देश्य यही था कि हर शनिवार ये कथा का आरंभ कहां से हुआ उसका इतिहास याद रखो। शनिवार रविवार को विनय जी के ऑफिस पर भजन चला करते थे, अलग अलग कलाकार, अलग अलग लोग आकर के गाते थे, और हर भजन में लगभग मुझे याद है प्रसाद बांटने में, नाश्ता खिलाने में मैं कम से कम 5,000, 7,000, 10,000 का खर्चा वो एक शनिवार रविवार को कर ही देते थे। फिर वो सब संग्रह एकत्रित हुआ, एक बार मन में विचार बनाया कि कुछ लोग खाते भी है और जिसकी खाते उसकी बजाते भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को खिलाने से अच्छा है कि भगवान की कथा का सेवा भाव होना चाहिए। वर्ष भर में एक बार तो इस कार्य को हम लोग करें, और सारे लोगों को 2, 4, 5, 10 लोगों को सुनाने से अच्छा है कई बाहर के लोगों को जो परिचित है या नहीं है। आपका परिचित जब भंडारे में आता है तो आपको बहुत पूछना पड़ता है, भाई साहब अच्छा लगा या नहीं लगा, पर जो बाहर का व्यक्ति आता है जिसको भूख लगी है सही में, वो खाता है अकेले में, एकांत में, और मन ही मन कोटि कोटि धन्यवाद देके जाता है। और कई लोग ऐसे होते खाते भी है और गरियाते भी है। तो ऐसे लोगों को विचार करके हटा करके भगवत भाव में कथा को डुबाना है, या भाव लेकर के कथा का आरंभ हुआ, ये बात याद रखना। इसलिए कथा आप लोगों की मैं अधिकार से कहता हूँ, ये राम जानकी सेवा समिति आपके लिए कथा कर रही है, हम सबके चिंतन के लिए कथा हो रही है। इसलिए बड़े भाव से हम लोग यही लाइन आखिरी में दोहराए, मुझे हर कदम कदम पर तुमने दिया सहारा, मुझे हर कदम कदम पर तुमने दिया सहारा, ओ मेरी जिंदगी बदल दी करके प्रभु इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी करके प्रभु इशारा। एक इशारा काफी है आपको बदलने के लिए, अगर सच्चे मन से देखोगे तो भगवान आपको अपने ओर बुलाते हैं। मैं कहता हूं कईयों को जब आपका रगड़ा निकलने लग जाए, मुंबई की भाषा में रगड़ा पेटिस निकलने लग जाए, जब आपको पूरा ऐसा लगे कि हमारा निचोड़ हो रहा है, हमें बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, लोग दुत्कार रहे हैं, ताने मार रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, हमें अपने अपने लोग नहीं मानते, सब पूछते हैं आप कैसे, जब आपके जेब में पैसे हैं। ऐसे समय में समझना कि भगवान अब तुमको जल्दी जल्दी अपने सन्निकट बुला रहे हैं। जितना कष्ट होगा उतना कुंदन निखर करके बाहर आना चाहिए। सोना तभी अच्छा होता है जब वो जल कर करके, भुन कर करके कचरा बाहर निकल जाता है, और तब सोना सोना ही रह जाता है। अगर हीरे को तराशा न जाए, उसको काटा न जाए, तो हीरे की कीमत क्या होगी? अरे साहब, जिस पत्थर ने चोट सहन नहीं किया वो सीढ़ियों में जाकर के लग गए,
और जिन पत्थरों ने चोट सहन की वो भगवान बन कर करके पूजने योग्य हो गए। इसलिए भगवान के तक पहुंचना चाहते हो तो कष्ट और पीड़ा सहन करने की ताकत मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। आह ऊह कह करके नहीं चलेगा। भगवान तुम मेरे हो, पहले भी आज भी मेरे हो और हमेशा तुम मेरे ही रहोगे, ये भाव हमेशा बना रहना चाहिए। वो इशारा आप समझ लो, दुख आया है तो समझना भगवान तुम्हारे नजदीक है, तुम्हारे प्रारब्ध के पूर्व जन्मों के पाप को नष्ट करना चाहता है और इसलिए तुम्हें अपना बनाने के लिए अब तुम्हें कष्ट दे रहा है। पाप जल रहा है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भुजं नमः। इसलिए मुझे हर कदम कदम पर तुमने दिया सहारा, मुझे हर कदम कदम पर तुमने दिया सहारा, और मेरी जिंदगी बदल दी करके प्रभु इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी करके प्रभु इशारा। और एहसान पर ये तेरा प्यारे, एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है, एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। ये मेरा नाम हो रहा है, ओ मेरा नाम हो रहा है, हाँ सीताराम हो रहा है, सीताराम हो रहा है, ये राधे श्याम हो रहा है। ओ राधे श्याम हो रहा